हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और जैसा आप सभी को पता है कि मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम का भंडारा चला रखा है। मॉर्निंग में मैं चला रहा हूँ एसएससी मैं मतलब भंडारा टोटल एसएससी वालों के लिए। ये सुबह एसएससी जीडी वालों के लिए भंडारा चलता है और इवनिंग में एसएससी सीजीएल वालों के लिए भंडारा चलता है। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों भंडारे आप खा सकते हो, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, बस सुबह और शाम की क्लास अटेंड करनी है। दोनों में अच्छे अच्छे सवाल बताए जा रहे हैं। जो जीडी की तैयारी कर रहा है और जो सीजीएल वाला तैयारी कर रहा है, ये दोनों के दोनों है ना, दोनों क्लासें लिया करो, क्योंकि दोनों के दोनों में सवाल मैं वही करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर है, वो कहीं भी टपक सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी का जो सवाल हुआ वो प्री में टपक गया एसएससी सीजीएल वालों के, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसलिए दोनों की दोनों क्लासेज आप लिया करो, ठीक है मेरे भाई। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलते आज का अपना पहला सवाल लगाता हूँ मैं आपके लिए। सारे के सारे सीजीएल प्री और मेंस के सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। टोटल मैं 14 सवाल लेके आया हूँ। लास्ट में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपके नंबर कितने आए 14 सवाल में से, कितने सवाल आपके सही हुए, ठीक है मेरे भाई। चलते आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। बताओ पहले सवाल का आंसर क्या होगा। आपको टाइम मिलता है 20 सेकेंड का। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताओ क्या आंसर होगा। 720 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण है, 7:2 के अनुपात में है। x लीटर निकाल लिया और 50 लीटर पानी से बदल दिया गया। पानी से बदल रहा है मतलब दूध को सेम करना है। और परिणामी मिश्रण में दूध और पानी जो है 21:8 हो गया। अब अपने को यहाँ पे हिंट क्या दे दिया। हिंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट। कि हिंट क्या मिल गया कि 50 लीटर पानी से बदल रहा है। अगर पानी से बदल रहा है मेरे भाई, तो दूध को तो सेम होना चाहिए। दूध को सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास मिल्क है, ये मेरे पास वाटर है। आप खुद ही बताओ कि 7:2 मेरे पास मिल्क और वाटर है, और ये चेंज हो गया, कितना हो गया 21:8 हो गया। अब आप खुद ही बताओ मेरे को कि पानी से बदल रहा है, पानी डाल रहा है या पानी निकाल रहा है, जो भी उसका मन है वो कर रहा है, लेकिन दूध तो सेम रहेगा। तो दूध को सेम कर दो। यहाँ पे नीचे दूध है 21, तो ऊपर वाले को भी 21 बना दो, 3 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 21:6 आ जाएगा। अब आप खुद बताओ कि मिल्क वाटर अपन कितना मिला रहे, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दी है कि 50 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। अपने पास टोटल मिश्रण कितना आ गया 21 और 6 27। 1 की वैल्यू 25, तो 27 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 27 की वैल्यू आ गई 675। अब आप खुद बताओ मेरे भाई कि अपने पास मिश्रण था कितना 720 लीटर। 720 लीटर में से अपन ने कितना निकाला, मान लिया x, और अब अपने पास कितना बच गया 675। तो मेरे भाई आप खुद बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त। x की वैल्यू आ जाएगी 45। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 45। क्या आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 45, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत चुल्लू सवाल था, ठीक है मेरे भाई। आंसर इसका क्या आ जाएगा 45। आपको क्या देखना है सबसे पहले कि क्या चेंजेस कर रहा है। पानी से बदल रहा है, अगर पानी से बदल रहा है तो पानी में चेंजेस आएगा। दूध को कर देंगे सेम। जो चीज़ मिला रहा है या निकाल रहा है वो चेंज होगी, बाकी जो चीज़ बची है दूसरी, उसको इक्वल कर देंगे। आई चीज़ समझने में। जो बदल रहा है उसके अलावा जो चीज़ बचेगी उसको इक्वल कर देंगे। तो जो भी आंसर बोलेगा, वो जो भी बोलेगा सवाल में, वो निकाल देंगे अपन, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से ये चीज़ नोट डाउन करके लिख लेना। पहले भी हज़ारों बार बता दी, कई लाखों करोड़ों बार बता दी, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल बता दो। 5,000 रुपये बांट रहा है, 5,000 रुपये का सवाल है। जो भी बताएगा उसके अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 से 1/5 वर्षों के लिए इतनी रेट है, और दूसरे भाग पर 4% की दर से इतना टाइम दिया है। साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बताओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा भैया, बता दो, जल्दी से बता दो। अच्छे सवाल है सारे के सारे, सीजीएल प्री और मेंस दोनों के सवाल मिक्स है। तो जल्दी जल्दी बताओ कि क्या आंसर होगा। सीजीएल मेंस का सवाल है अभी का, फरवरी 2022 का। पुराना सवाल नहीं है, अभी का ही सवाल है, लेटेस्ट, ठीक है। इनसे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बता दो जल्दी से कमेंट करके कि क्या आंसर होगा। ये टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड ऊपर हो चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। करते सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे देखना। बोला है कि 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया है कि दोनों के भाग जो है वो बराबर है, दोनों के भाग बराबर है। और पहला भाग जो है वो दूसरे भाग के 2 गुने के बराबर है। मतलब पहला बराबर
जो भी सेकंड भाग आएगा उसके 2 गुने के बराबर है। आई चीज़ समझने में कि सवाल में क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट भाग है ना वो सेकंड भाग के 2 गुने के बराबर है। ये चीज़ अपने को निकालनी है, उन दोनों का रेशियो अपने को बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो रेशियो कैसे आएगा, ऐसा ही बराबर क्या होता है, रेट इंटू में टाइम परसेंटेज। क्या होता है, रेट इंटू में टाइम परसेंटेज। तो रेट इसका क्या है, टाइम इसका क्या है, 4 सही 1/5 यानी 5 चौक 20, 21 बटा में 5 इंटू में टाइम कितना दिया है 20, 6 सही 2/3 यानी 20/3। और ये किसके इक्वल होगा मेरे भाई, ये इक्वल होगा ये दूसरे भाग के 4% और ये 4 दूनी 8, 11 बटा में 4, 4 इंटू 11 बटा में 4। और ये सेकंड भाग के 2 गुने के बराबर है, तो ये मैंने गुणा कर दी 2 की। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि जो फर्स्ट भाग है वो सेकंड भाग के 2 गुने के बराबर है, इसलिए ये 2 आया अपना लास्ट में। ठीक है, काटा पीटी स्टार्ट करो, 4 से 4 को काटो तो ये वाला भाग कितना आ गया 22। ये वाला भाग कितना आ गया, 5 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 7 बार, तो 7 चौक 28। रेशियो काटोगे और तो कितना आ गया 14, रेशियो में 11 आ गया। यह आ गया फर्स्ट और सेकंड भाग। लेकिन अपने को पूछा क्या है, दूसरे भाग का पहले भाग से। तो दूसरे भाग का पहले भाग से दूसरा भाग कितना है 11 और पहला भाग कितना है 14, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 11 रेशियो में 14। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीजीएल मेंस का सवाल है अभी का 2022 का, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यही सवाल आपके एग्जाम में टपकेंगे यार मेरे भाई, कोई अलग से सवाल थोड़ी आएगा। यही सवाल है जो टपकेंगे आपके एग्जाम में भी, कोई अलग से सवाल नहीं आएगा बनके कि धरती पे पहली बार ही बनके कोई आपके सामने उतर जाएगा। ठीक है, तो मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना डेली, उनको कर लिया करो उनसे बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे। आई थिंक ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। ये वाला सवाल बताओ, ये इतना चिंदी चोर सवाल है ना, इसको मैंने कई बार बता दिया, लाखों करोड़ों बार बता दिया। बताओ, पी जो है वो 8 और 20 का तीसरा समानुपाती है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। क्यू जो है वो 3, 5, 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो 2p + q का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो। 20 सेकेंड का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताओ, 20 सेकेंड का टाइम है, बता दो जल्दी से। बताओ भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। बड़े अच्छे से बता रखा है मैंने कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है p/q, b² डिवाइड बाई a, b² डिवाइड बाई a। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कुछ नहीं होता, अपने पास 4 संख्या होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो ये फोर्थ बोलेगा तो उस फोर्थ को मान लेंगे अपन फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट गुणा में फोर्थ बराबर सेकंड गुणा में थर्ड, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल और ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया था। और टाइम हो चुका है ख़त्म आपका। जिसका भी आंसर आ रहा है 140, बिल्कुल सही आंसर है 140। आ जाओ, अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे, 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b। अभी मैंने क्या बताया, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, b² डिवाइड बाई a। तो b² कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 का स्क्वायर 400 और डिवाइड बाई 8, तो कितना निकल के आ जाएगा। अंधा भी बता देगा कि भाई 400 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 50 आ गया, थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया 50, यानी p की वैल्यू आ गई कितनी, 50। q की वैल्यू निकालोगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो 3 और 5 24, और फोर्थ निकालना है तो फोर्थ को मान लो क्या, x y z कुछ भी मान लो, x मान लो, x आपको बहुत प्यारी लगती है, x मान लो। तो फर्स्ट गुणा में फोर्थ और सेकंड गुणा में थर्ड, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 24। 3 से काट लो 24 को 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 40 आ गई। यह आ गया अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी q की वैल्यू आ गई 40, p की वैल्यू आ गई 50। रख दो उठा के, क्या बोला है 2p + q, तो 2 गुणा में 50 यानी 100 और प्लस में q की वैल्यू कितनी आई 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 140। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 140 इज़ द राइट आंसर। जिसका भी आंसर था 140, बहुत सही खेल रहे हो मेरे भाई। ठीक है, ऐसे खेलते जाओ। आ जाओ इस वाले सवाल में, पेड़ पर तोते कबूतर गौरैया बैठी है, कबूतर उड़ाओ, तोते उड़ाओ, सीजीएल उड़ाओ, सब उड़ाओ, जीडी उड़ाओ, सब कुछ उड़ाओ। ठीक है, तोते उड़ा रहा है, कबूतर उड़ा रहा है, रेशियो ये था। फिर 8 तोते उड़ गए, 6 कबूतर उड़ गए, 10 गौरैया आ गई। इस तरीके के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाए। MTS 2021 का सवाल है, सवाल MTS का है लेकिन सवाल बहुत प्यारा है। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी बता दो। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बोला है कि कुछ तोते और कुछ कबूतर थे 7:9 के अनुपात में।
8 तोते उड़ा दिए, 6 कबूतर उड़ा दिए और 10 गोरैया आकर बैठ गई। तो गोरैया से कोई लेना देना नहीं है अपना, क्योंकि कबूतर और तोतों में खेल रहा है ना। तो गोरैया को तो 10 के 10 छोड़ दो, इसकी पिक संख्या दी है कि 10 है, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं अपन। फिर क्या बोल रहे हैं, तोते और कबूतर का रेशियो ये हो गया, इतने तोते उड़ गए इतने कबूतर उड़ गए। तो ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, अभी करंट में कितना हो रहा है कि अभी प्रेजेंट में कितना है, रेशियो 1:4 है। इसको लिख दो यहाँ पे 1:4 है। पहले रेशियो कितना था, 7:9, ये मैंने लिख दिया 7:9। ठीक है, और कितने तोते उड़ गए, 8 तो तोते उड़ गए और 6 कबूतर आके बैठ गए। 6 कबूतर आके बैठ गए। गोरैया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गोरैया को आराम से बैठे रहने दो, क्योंकि इसकी पिक्स वैल्यू दी हुई है अपने को 10। गोरैया की कितनी वैल्यू दी हुई है, पक्स न 10 दी हुई है गोरैया की वैल्यू। तो न तो गोरैया आके उड़ रही है, न कुछ पहले थी न अब आई है, नहीं। तो ये 10 की 10 फिक्स है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है गोरैया की। अब ये ऐसा सवाल मैंने रेशियो में नहीं पढ़ाया आपको, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे क्या आंसर आएगा, 9 1 जा 9 और 7 4 जा 28। 28 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 19। 19 की वैल्यू कितनी आ गई, ये है तोते और ये है कबूतर। ठीक है, 19 की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का 8 है। ये माइनस का क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो है वो उड़ जाते हैं और ये आकर बैठ रही है, ये जा रहे ये आ रही है। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस का है, क्योंकि ये जा रहे, ठीक है, कम हो रहे। तो ये 8 गुणा में 9 72, माइनस का ये 72 है, ये माइनस का है, और ये 7 छंग 42, ये प्लस का है। तो ये माइनस का होगा ना, तो इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब साइन अपोजिट होते तो जुड़ जाते, बाकी अगर ये दोनों माइनस माइनस होते तो फिर घट जाता, दोनों प्लस प्लस होते फिर भी घट जाता, लेकिन ये दोनों साइन अपोजिट है तो जुड़ेगा। तो 72 और 42 कितना हो जाएगा, 114। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब आप बताओ कि तोते अभी कितने हैं प्रेजेंट में, किस किस का रेशियो पहुंचा है, तोते और गोरैया का। तोते कितने प्रेजेंट में, 1 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है। तो तोते और ये गोरैया, गोरैया अपने पास पिक्स है कि 10 है, तोते कितने निकल के आ गए, 6। तो अब क्या बोला है, तोते और गोरैया का ही निकालना है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 3:5, यही तो बोला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3:5, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही आंसर है इसका। ठीक है, 3:5। बाकी ये गोरैया तो क्या है कि ऐसे ही दी हुई थी ताकि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि क्या क्या सीन करना है। अगर इस तरीके के सवाल अगर लाइफ में कभी तोता उड़ाने के सवाल आ जाए, तोता उड़ाए, कबूतर उड़ाए, कुछ भी उड़ाए, उड़ाने के सवाल क्रॉस प्रोडक्ट से कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चीज़ समझने में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, तोते उड़ा देंगे सवाल के भी। आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ, ये क्या बोल रहे हैं, 13 और ABC 4 अलग अलग संख्या है। ये 13 अलग है, ये ABC 4 अलग अलग संख्या है। संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A 13B और 13C का मैस है। HCF 13 है। ABC प्रत्येक 60 से कम है, 60 से कम है ABC। तो और ये भी दिया है कि A लेस देन B लेस देन C। ठीक है, तो A प्लस C डिवाइड बाई B का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। SSC CGL 2021 मेंस का सवाल है। बता दो भाई जल्दी से, 20 सेकंड का टाइम है। अब बताओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बता दो, टाइम ख़त्म होने वाला है, टाइम हो चुका है ख़त्म आपका, 4 सेकंड बाकी है बस। 2 3 2 1 ख़त्म। ठीक है, अब आ जाओ, अपने को क्या दिया है कि ABC कोई संख्या है, अपने को नहीं पता है ABC क्या है। ABC अपने पास कोई संख्या है, अपने को नहीं पता है ABC क्या है। बस ये पता अपने को है कि ये 60 से कम है, और A जो है वो छोटा है B से, और B जो छोटा है C से, और तीनों की वैल्यू जो है वो लेस देन 60 है। ठीक है, तीनों की वैल्यू 60 से कम है। और HCF जो है वो 13 है, वो अपने को पता है। HCF क्या है, 13 है, ये अपने को पता है। तो A को अपन 13 तो मान ही नहीं सकते, चाहे 60 से कम है, लेकिन A को 13 नहीं मान सकते। अगर A को 13 मान लेंगे तो फिर तो चक्कर पड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, A को मानोगे 26, B को मान लो 39, और C को मान लो कितना, 52। 13 के पहाड़े से मैंने माना है 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ठीक है, और ये तीनों के तीनों 60 से कम है, और जैसा बोला है कि A छोटा है B से और B छोटा है C से, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और अगर आप इनका HCF निकालोगे, अगर इनका 13, 26, 39 और 52 का, तो HCF भी 13 ही आएगा।
यही आएगा नहीं आएगा, यही आएगा। तो यही अपने को बोला है सवाल में मेरे भाई। बहुत ही चिंदी सवाल है लेकिन उलझाने के लिए दिया है ऐसा सवाल। आगे से ऐसे सवाल देखोगे तो उलझोगे नहीं, ठीक है। 60 से कम है तो 13 के पहाड़ा बोल लो ना, 2 3 4, 2 3 4 का HCF 1 होता है और बाकी जो 13 26 39 52 का 13 निकल के आ रहा है। एक बार 13 से भाग जाएगा तो HCF 13 ही तो आएगा। तो यही तो निकालना था। A + C, A और C की वैल्यू कितनी आ गई? 26 और 52 कितना हो गया? 8 और 7, और इसमें भाग दे दो किसका? B का। B की वैल्यू क्या है? 39। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B 2 इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B 2 ही इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है मेरे भाई। आगे चीज़ समझने में चले, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। बताओ इस वाले सवाल को बताओ। अभी का सवाल है, मेंस का सवाल है 2022 का ही। इसको भी बता दो जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बता दो मेरे को। 20 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। बताओ जल्दी बताओ। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी बता दिया करो। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल तो है ही नहीं, ठीक है, कि आपको इतना टाइम लगे या फिर कुछ ऐसा लगे। ऐसा कोई सवाल तो है ही नहीं, ठीक है। टाइम ख़त्म होने वाला है, 5 सेकंड बचे, जल्दी बता दो, ठीक है। टाइम ख़त्म हो चुका है। बोला है कि दो संख्याओं का योग है 36। दो संख्याओं का योग दिया है 36, यानी x + y की वैल्यू दी है कि 36 है। दो संख्या मैंने मान ली x और y। x ही क्यों मानता हूँ? क्योंकि x आपकी बहुत फेवरेट है। मैसेप है और LC यानी HCF और LCM दिया है 3 और 105, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? व्युत्क्रमों का योग। और व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x + 1/y। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? LCM आएगा XY और ऊपर क्या आ जाएगा? x + y। अब इसी की वैल्यू अपने को बतानी है। व्युत्क्रम का योग क्या होगा? x + y की वैल्यू कितनी आई? इनसे निकल के 36। और x और y मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ही है x और y का मतलब। आपको पता नहीं है LCM गुणा में HCF ये किसके बराबर होता है? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। और x और y क्या है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ही है, x गुणा में y। तो ये किसके बराबर होंगे? LCM गुणा में HCF के बराबर होंगे। और LCM और HCF कितना दिया है? 3 और 105, यानी 3 गुणा में 105। तो मेरा भाई 16 ही तो करना है। काटो इसको, कितना आ जाएगा? 12। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काट लो तो 4 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4/35। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4/35। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ कितना हलवा सवाल है ये। मेंस का सवाल है अभी का, ये मेंस का सवाल है मेरे भाई। जिसने भी मेंस दिया है देख लेना, किसी न किसी की शिफ्ट में ज़रूर मिला होगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये भी 2022 मेंस का सवाल है। ये भी 2022 मेंस का सवाल है। इसको कौन बताएगा? वही अपना खास आदमी हो जाएगा। ऐसे तो मैंने इस वाले सवाल को पहले भी करवा रखा है। अभी थोड़े दिन पहले दीपावली के दिन मैंने इस वाले सवाल को कराया था। अब बताओ इस वाले सवाल को कौन बताएगा? 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बता दो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बता दो। इस वाले सवाल को, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मेंस का सवाल है ये, SSC का। बाकी इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है, कोई भी दम नहीं है। अभी मैं कराऊंगा ना सवाल को, तब आपको समझ में आएगा कि कोई दम नहीं है। बस खाली डराने के लिए ये दिया हुआ है सवाल, बाकी कोई दम नहीं है, ठीक है। टाइम ख़त्म होने वाला है आपका, जल्दी बता दो। 5 सेकंड बाकी हैं। योर टाइम स्टार्ट। टाइम आपका ख़त्म, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे। क्या बोल रहे हैं? अपने को दिया हुआ है कि 50,000 रुपये मंथली सैलरी है। सैलरी को भूल जाओ, 50,000 है, कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। आगे की चीज़ें परसेंटेज में है तो परसेंटेज में खेलो। इनकम का मान लो कि इनकम है मेरे पास टोटल 100। कितनी इनकम में? 100 है। अब ये 3 जगह पैसा ख़त्म कर रहा है, ई पे, टी पे और पी पे। तो या लिख दो मेरे भाई क्या? ई, या लिख दो टी और या लिख दो पी। लिख दी चीज़ें। अब सवाल को पढ़ो। सवाल स्टार्ट हो रहा है या से, या से, ठीक है, या से। ये बाकी तो ये 4 लाइन तो ऐसे ही है कि 50,000 रुपये सैलरी है, ये खर्चे उसके इस पे ख़त्म करेगा। अब क्या बोल रहे हैं? ई वाज 50% ऑफ द इनकम। ई जो है वो 50% है उसकी इनकम का। अगर इनकम मैंने 100 मानी है भाई, तो आप खुद ही बताओ कि 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी ई पे वो ख़त्म कर रहा है 50। ई पे कितना ख़त्म कर रहा है? 50। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है अपने को कि ई पे 50% ख़त्म कर दिया। टी वाज 20% ऑफ ई।
टी जो है वो ई का 20% है। अब 50 का 20% कितना होएगा, 5 गुणा में 2 यानी 10 होएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 निकल के आ गई। अब आ जाओ पी वाज 15% ऑफ टी। पी जो है वो 15% है टी का, तो 10 का 15% कितना होगा, 1.5 होगा, तो ये आ गया 1.5। अब इनकम थी भाई की 100, इसने ख़त्म कर दी है 50, 10, 60, 61.5। तो भाई ने बचाए कितने होंगे, भाई ने बचाए होंगे 38.5 रुपये। भाई 38.5% भाई ने बचाए होंगे, 61.5 खत्म कर दिए, तो भाई की सेविंग कितनी बची होगी, 38.5%। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। ये तो थी पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से, व्हेन हिज सैलरी गोट रेज्ड बाई 40%। उसकी सैलरी में 40% की वृद्धि हो गई, तो 100 थी इनकम, तो अब कितनी हो गई, 140 हो गई। अब क्या बोल रहा है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब मेंटेन कर रहा है अभी भी 50% ही खत्म करेगा ई पे। तो अगर 140 इनकम है, 50% खत्म करेगा, मतलब ई पे कितना खत्म करेगा, 70 खत्म करेगा। अब क्या बोल रहे हैं, टी बिकेम्स 30% ऑफ ई। टी जो है वो ई का 30% हो गया। अब टी जो है वो ई का 30% होगा, तो ई कितना है, 70 का 30%, 7 गुणा में 3 यानी 21 आ गया, टी पे ख़त्म करेगा। अब आके क्या बोल रहे हैं, एंड ई पी बिकेम 20%, और ई जो है वो पी का 20% है, ठीक है। बाई टी बिकेम 30% ऑफ ई एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी। अब पी जो है ना वो 20% है किसका, टी का। टी कितना है, 21 का 20% कितना आएगा, 21 गुणा में 2 42, और यानी 4.2 ही आएगा। अब आप ये बताओ कि 140 वो कमा रहा है, ख़त्म कितना कर रहा है, 70, और 21 91 और 4.2 यानी 95.2। 140 में से 95.2 अगर मेरा भाई ख़त्म कर रहा है, तो आप खुद बताओ कि ये बचाएगा कितना, बचाएगा 44.8, यही तो बचाएगा 44.8। अब अपने को यही बोला है कि बाई वाट परसेंटेज इज़ द न्यू सेविंग मोर और लेस देन अर्लियर सेविंग। ये जो नई सेविंग निकल के आई है, ये पुरानी सेविंग से कितना कम या ज़्यादा हुई है, वो अपने को परसेंटेज बताना है। तो आप बताओ 38.5 से 44.8 हो गई, कितना बढ़ गई, आप देखोगे ये बढ़ गई 6.3। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 और डिवाइड बाई किस में से बढ़ी है, 38.5 में से, तो डिवाइड बाई 38.5। तो मेरा भाई कितना निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 6300 बटा में 385, 6300 बटा में 385। तो मेरा भाई यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसको काटोगे तो निकल के आएगा 16.36, और 16.36 बोला है अपने को 1% लेवल तक, तो 16.4, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16.4। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज़ बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करना, दोबारा सुनना इसको कि कैसे कैसे मैंने सोल्व किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ जाओ, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं। बहुत प्यारा सवाल है, मेंस का सवाल है, बता दो भाई, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकंड स्टार्ट। एक्स वाई और जेड है, 3 चीज़ें हैं अपने पास, एक्स वाई और जेड को बेचने पर 21%, 19%, 3% की हानि होती है। एक्स और वाई पर टोटल इतने की हानि हो रही है, और वाई और जेड पर टोटल इतने की हानि हो रही है। तीनों वस्तुओं पर हुई कुल हानि कितनी होगी, ये बताना है आपको। और आपका टाइम आई थिंक ख़त्म होने वाला है, 20 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम ले लो, 10 सेकेंड और ले लो। बताओ, अब बता दो आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो तरीके सीखो, किस तरीके से सवाल सोल्व कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको सीखना है। चलो, आपका टाइम खत्म हो चुका है। एक्स वाई और जेड अपने को 3 चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले मैं एक्स और वाई पर एलिगेशन लगाता हूँ। सबसे पहले इस तरीके के सवालों को एलिगेशन से सोल्व करेंगे। एक्स और वाई पे कितने की हानि हो रही है, 21 और 19 की, तो यह लिख दिया मैंने 21, यह लिख दिया मैंने 19। और ओवरऑल एक्स और वाई पर टोटल 20.67% की हानि हो रही है। ठीक है, तो यह लिख दो 20.67, और 0.67 मतलब 20 से ही 2/3, यह लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 20 से ही 2/3 में से 19 घटाओगे तो 1 से ही 2/3 यानी 5/3, और यह कितना निकल के आएगा, 21 माइनस 20 से ही 2/3 यानी 1/3 बचेगा, तो ये 1/3। रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, 3 से 3 कट गया, 5:1 आ गया यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो। अब वाई और जेड पर लगाओ। वाई और जेड की वैल्यू कितनी दी है, 19 और 3,
तो यह लिख दो 19, यह लिख दो 3। और ओवरऑल कितने का हो रहा है, 11% की हानि हो रही है, तो यह लिख दो ओवरऑल 11%। यह लगाओ एलिगेशन कितना आएगा, 8 और 8 आएगा, यानी 1:1 आ गया। एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे दोस्त, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई 5, 1 और 1। अब क्या बताना है अपने को कि टोटल हानि कितने की हुई, वो परसेंटेज अपने को बताना है। अब आप खुद बताओ कि मैं इस 5 को 500 लिख लूँ, 1 को 100 लिख लूँ और 1 को 100 लिख लूँ, कोई दिक्कत, अभी भी रेशियो वही है 500 100 100 का। अब आप ये बताओ मेरे को कि 500 पे, अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था कि 21, 19 और 3 की हानि हो रही है, तो 500 का 21% की हानि हो रही है। तो 500 का 21% कितना होता है, 5 गुणा में 21 यानी 105। तो पहले वाले पर हानि हो रही है 105 की, 105 की। दूसरे वाले पर हानि कितने हो रही है, 100 की चीज़ पे 19 की हानि यानी बी पर, 19 की हानि वाई पर, और जेड पर 3% की हानि यानी 3। टोटल हानि कितने की हो गई, 105 और 22 यानी 127 की हानि हो रही है। 127 की हानि किस पे हो रही है, टोटल 500, 600, 700 पे। 127 की हानि हो रही है 700 पे, 127 की हानि हो रही है किस पे, 700 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, तो 127/7 कितना होता है मेरे भाई, 127/7 होता है 18.14, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 18.14%। कितना आंसर आ जाएगा, 127 डिवाइड बाई 7, 18.14%। 127 कहाँ से आया, दोबारा सीखना। ये 5:1:1 निकल के आया, इसको मैंने 500, 100 और 100 बना लिया। क्यों बना लिया, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। आप चाहो तो 5, 1, 1 भी ले लो, यहाँ पर 1.05 कर देना, फिर यहाँ पर कितना कर दोगे, यहाँ पर कर देना 1.9, यहाँ पर कर देना 0.3, तो फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट में नहीं जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को हटा दिया, पॉइंट का खेला ही मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो 500 की चीज़ पे 21% की हानि होगी, मतलब 105 की हानि होगी। 100 पर 19 की हानि यानी 19 की हानि, 100 पर 3 की हानि यानी 3 की हानि। टोटल 127 का लॉस हो रहा है मेरे को कितने पर, 500 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100 यानी 700 पर, या मैं लिख देता हूँ 700, ठीक है। टोटल 127 का लॉस 700 पे, मतलब 18.14 का लॉस। और यहाँ पे 700 आता और इनटू में मैं 100 करता, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाता ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 127/7। आपको भी एग्ज़ाम में यही करना है, ठीक है। आगे चीज़ समझने में, चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल बताओ भाई, इससे ज़्यादा लल्लू सवाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इस लल्लू सवाल को कौन सोल्व करेगा, जल्दी से बता दो, बता दो जल्दी से, कौन सोल्व करेगा। 20 सेकंड का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। 550 रुपये की खरीदी जाती है, उसका 3/8 भाग 7% की हानि पर बेच दिया, बाकी वस्तुओं को कितनी % लाभ पर बेचा जाए ताकि टोटल लाभ जो है वो 23% हो जाए। बताओ भाई, कौन बताएगा इस वाले सवाल को। 20 सेकंड आपके ख़त्म होने वाले हैं, और ये ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। 550 रुपये दिए, इस 550 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है इस सवाल में, रियल लाइफ में तो है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने को सारी चीज़ें परसेंटेज में खेलनी है। टोटल चीज़ें हैं 8, टोटल आपके पास कितनी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें। आप ये मानो टोटल आपके पास 8 चॉकलेट है। क्या मानोगे कि गर्लफ्रेंड को ख़रीदने के लिए 8 चॉकलेटें ली थी, लेकिन गर्लफ्रेंड ही भाग गई। तो उन 8 चॉकलेटों को आप तो खाओगे नहीं, क्योंकि आपने तो कभी चॉकलेट देखी नहीं, तो आपको तो खाना आता है नहीं कि चॉकलेट क्या होता है, स्वाद कैसा आता है। आप क्या करोगे, उनको बेच दोगे। टोटल 8 चॉकलेट है आपके पास, 3 चॉकलेट को आपने 7% की हानि पर दे दिया। मतलब क्या हुआ है कि 3 चॉकलेट को आपने 7% की हानि पर बेच दिया, मतलब आपको टोटल 21% का लॉस हो गया। आपको टोटल क्या हो गया, 21% का लॉस हो गया। लेकिन आपको क्या करना है कि टोटल 23% का लाभ लेना है आटो के आटो वस्तुओं पर, यानी 8 गुणा पे 23, यानी टोटल आपको लाभ कितना लेना था, 8 तिया 24, 7 सिल का 2, 8 दूनी 16 और 2 18। आपको लाभ लेना था टोटल 184 का, लेकिन आपने तो ऑलरेडी 21% का लॉस खा दिया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा। अब ये टोटल क्यों करेंगे, क्योंकि ये लॉस हो चुका, तो इस लॉस को भी वसूल करना है। 184 तो लेना है, जो लेना ही है,
23% का लाभ मतलब टोटल 184 को तो वसूल करना है, तो करना ही है। और जो ये लॉस हो गया ना मेरे भाई 21% का, इसको भी वसूल करना है। इसीलिए इन दोनों का प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 ये 5 हो गया, 8 और 2 10 यानी 205। 205 लाभ आपको टोटल लेना है। और 3 चॉकलेट आप बेच चुके हैं। 8 टोटल चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट आप बेच चुके। अब कितनी चॉकलेट बची आपके पास, 5 चॉकलेट पर आपको टोटल 205% का लाभ लेना है। यानी पर चॉकलेट पर कितने का लाभ आएगा, 41% का लाभ आपको अब पर चॉकलेट पर लेना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 41%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे बढ़िया और इससे शॉर्ट अप्रोच कोई नहीं हो सकती, चाहे खुद की अप्रोच लगा के देख लेना, इससे ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच कुछ नहीं हो सकती। ये तो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, अगर मैं करता ना तो मैं पेन फ्री कर देता इस सवाल को। आगे चीज़ समझ में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ। एक टंकी में 8 पाइप है। मोस्ट सवाल कर लेना, कभी भी टपक सकता है आपकी लाइफ में, कहीं भी देखने को मिल सकता है, मेंस हो प्री हो कुछ ही हो। 8 पाइप है, उनमें से कुछ पाइप भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप टंकी को 8 घंटे में भर देता है और खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई है तो सभी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी होगी। कभी भी लाइफ में ये सवाल पूछ लेना, भरने वाले कितने होंगे या खाली करने वाले कितने होंगे। तो आपको अब जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको वही लगाना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 20 सेकेंड है आपके पास, बताओ क्या आंसर होगा। योर टाइम स्टार्ट ना हो, जल्दी बता दो अब क्या आंसर आ रहा है आपका निकल के, वो बता दो मेरे को। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आज मैं अभी जैसे मैं 14 सवाल लेके आया हूँ, तो आपके 14 में से कितने सही है कितने गलत है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरे 14 में से इतने नंबर आए हैं। ठीक है मेरे भाई, आपका टाइम तो हो चुका है अब ख़त्म। अब सवाल को समझ लेना किस तरीके से करेंगे। बढ़ने वाला पाइप भर रहा है 8 घंटे में, तो यहाँ लिख दो मेरे भाई 8 घंटे। सबसे पहले इफ़िशेंसी निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़िशेंसी निकालेंगे। बढ़ने वाला भर रहा है 8 घंटे में और खाली करने वाला कर रहा है 6 घंटे में। ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल वर्क ले लिया 24 LCM दोनों का, तो यहाँ पे कितनी इफ़िशेंसी निकल के आ गई, 8 तिया 24 और 6 चौके 24। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ये आई है इनकी इफ़िशेंसी निकल के, क्या निकल के आई है, इफ़िशेंसी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है आपको एलिगेशन। ये तो क्या निकाला अपन ने, इफ़िशेंसी निकाली। ये वाली स्टेप तो फर्स्ट स्टेप था आपका इफ़िशेंसी वाला निकालने वाला। जब भी पाइपों की संख्या पूछेगा आपको 2 स्टेप करनी है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये स्टेप आप मन में भी कर सकते हो, इफ़िशेंसी निकालने वाला, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये थी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में आपको लगाना है एलिगेशन। XY का यूज बिल्कुल नहीं करना है। एलिगेशन कैसे लगेगा, टोटल पाइप है 8, टोटल पाइप कितने हैं, टोटल पाइप है 8। अब आप ये देखो कि अगर आटो के आटो पाइप 3 की इफ़िशेंसी से भरते तो कितना पानी भर देते हैं, 24 भर देते हैं। 8 गुणा में 3 24 पानी भर देते हैं। अगर 8 के 8 पाइप 4 की इफ़िशेंसी से खाली करते हैं तो कितना खाली कर देते हैं, माइनस का 32 खाली कर देते हैं। लेकिन रियल में क्या हो रहा है, इस 6 घंटे में टंकी खाली हो रही है। ये लास्ट वाली लाइन पढ़ना है कि लेकिन रियल में क्या हो रहा है, 6 घंटे में टंकी खाली हो रही है। खाली हो रही है मतलब माइनस। टोटल वर्क कितना था, 24, तो 24 डिवाइड बाई 6 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ये माइनस का 4 कहाँ से आया, 24 डिवाइड बाई 6, और ये खाली हो रही है इसलिए ये आया माइनस का। आगे चीज़ समझने में ये लग गया यहाँ पे एलिगेशन। -4 और -32 यानी 28 आ गया निकल के। इधर 24 -4 तो यहाँ भी 28 निकल के आ गया। यानी रेशियो कितना आ गया, 1:1। यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पाइप है टोटल, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खाली करने वाले भी 4 और बढ़ने वाले भी 4, दोनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, ये वाले बढ़ने वाले जो पूछा है अपने को तो 4 आंसर है। अगर खाली करने वाले पूछता तो भी 4 आंसर आ जाता, बढ़ने वाला भी 4 आंसर है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ये पाइप की संख्या निकालने वाले सवाल को सोल्व करना है। आगे से जब भी सवाल दिख जाए हमला बोल देना। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इतना चिंदी चोर सवाल है, देख लो। अभी का ही सवाल है 2019 का, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। अभी भी चल रहा है ये सवाल, अभी भी प्री में चल रहा है ये सवाल। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस वाले सवाल को आने से।
कोई राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी, कोई लड़की थी जो ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि ट्रेन जो है वो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाता है। तो ये ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति अपने को बतानी है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बता दो जल्दी से, 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बता दो भाई, क्या आंसर आएगा जल्दी बता दो। बहुत चिंदी और चोर सवाल है। इस सवाल आगे से अगर ऐसा सवाल देख लोगे तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो द बेस्ट तरीका है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, जो भी मैं तरीके बता के जा रहा हूँ यहाँ पे द बेस्ट तरीके हैं, सारे के सारे सब अपने जहन में उतार लेना। ठीक है, आ जाओ, टाइम स्टार्ट आपका ख़त्म हो चुका है, टाइम आपका। सबसे पहले तो ये देखो कि वो क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। इसकी गति को, किलोमीटर को बढ़ा रहा है। अगर वो बढ़ा रहा है ना तो आपको क्या करना है, एस प्लस में 4 और डिवाइड बाई 4। ये एस और ये एस ये हर एक में लगेगा। ठीक है, ये कोई अलग से, ये 5 नहीं है, ये एस है। क्या है, ये एस है। एस मतलब स्पीड को बढ़ा रहा था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। स्पीड को बढ़ा रहा था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अगर ये कम करता तो यहाँ पे माइनस का साइन आता। इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि ये बढ़ा रहा है ना, ये बोल रहा है बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्लस कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इन 2 में टाइम कितना लग रहा था, 6 मिनट की देरी से चल रही थी। 6 मिनट का मतलब 6/60 या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/10, काट के 1/10 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/10। ये मत पूछना ये 1/10 कहाँ से आया, ये आया है 6 मिनट से। और ये 36 किलोमीटर जल्दी पहुँच जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से क्या निकल के आया, एस प्लस में 4 डिवाइड बाई 40 और बराबर में 36। अब अपने को एस की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि अपना जो भी आंसर निकल के आया है वो 36 निकल के आया है। तो आप ये देखो कि ये जो 40 है ना वो कटना चाहिए। और 40 कैसे कटेगा, जब मैं एस की वैल्यू को 36 रख लूँगा। एस की वैल्यू को मैं 36 रख लूँगा तो 36 + 4 40 और 40 से 40 कट जाएगा। एस की वैल्यू 36, तो अपने को लाना भी 36 ही था। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आई चीज़ समझने में, द बेस्ट अप्रोच है। इससे बेस्ट अप्रोच कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती ऐसे सवाल को करने में, इससे बेस्ट अप्रोच। ठीक है, और कोई कर दे तो मेरे को कमेंट जरूर करके बता देना कि ये है बेस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बता दो, ऐसा सवाल भी वर्ल्ड फेमस सवाल है, पूछा ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बता दो। 20 सेकेंड का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बता दो। राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने 60 लाख रुपए में बेची होती उसको, तो लाभ जो है उसके घाटे का 8 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है वो आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, क्रय मूल्य आपको बताना है, सीपी बताना है, किस तरीके से निकालेंगे। आपका टाइम तो हो चुका है, द एंड। अब मैं बता रहा हूँ सवाल को। ठीक है, जिसका भी आंसर आ रहा था 52 लाख बिल्कुल सही आंसर है। अब आ जाओ सवाल पे कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले 51 लाख 60 लाख इनको नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस देखना है कि प्रॉफिट जो है उसके घाटे का 8 गुना हो रहा है। मतलब अगर लॉस अगर 1 रहा होगा तो प्रॉफिट कितना आ गया, उसका 8 गुना यानी 8 आ गया। तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 9 की वैल्यू किसके बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 51 और 60 का 9 लाख है। तो 9 की वैल्यू 9 लाख। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी निकल के। आप ये बताओ, जब 51 लाख रुपए में बेच रहे थे जो आपको घाटा हो रहा था, तो 51 लाख रुपए में आप बेच रहे थे तो आपको कितने का घाटा हो रहा था, 1 लाख का घाटा हो रहा था, क्योंकि लॉस की वैल्यू 1 है। तो 1 की वैल्यू 1 लाख निकल के आई। जब आपको 51 लाख में बेचने पर 1 लाख का घाटा हो रहा है, तो आप बताओ सीपी कितना होगा, 51 प्लस में 1 होगा यानी 52 होगा सीपी। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 52। और आप चाहो तो सेटिस्फाई भी करा सकते हो। कैसे, आप 52 लाख में कोई सीपी था, 52 लाख सीपी था मेरे भाई, आप 51 लाख में बेच रहे थे और अब आप 60 लाख में बेच रहे हो। ठीक है, 51 लाख में बेच रहे थे तो आपको जो लॉस हो रहा था वो 1 लाख का हो रहा था, और इधर आप बेच रहे थे तो आपको 8 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। तो बताओ ये प्रॉफिट और ये लॉस रेशियो 1:8 आया कि नहीं आया, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही आया ना। मतलब जो आंसर आपने निकाला है मेरे भाई वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सेटिस्फाई करने वाला बताया कि जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल
सही है। आप चाहो तो प्रॉफिट में से भी आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने लॉस से निकाला आंसर। अब आप बोलो कि नहीं मेरे को तो प्रॉफिट से निकालना है। जब 9 की वैल्यू 9 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, यानी आप 60 लाख में बेच रहे हो तो आपको 8 लाख का लाभ हो रहा है। 60 लाख में आप कोई चीज़ को बेच रहे हो तो आपको 8 लाख का लाभ है 60 लाख के अंदर। तो वो चीज़ उससे 8 लाख कम रही होगी, तो 60 माइनस 8 यानी 52 लाख, जो मैंने ऊपर बताया सीपी। चाहे प्रॉफिट से निकालो चाहे लॉस से निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ मारिया। इतना बढ़िया सवाल है और इस सवाल को इतना चिंदी बना के, इतना लल्लू बना के छोड़ देंगे कि आगे से अगर आप ऐसा सवाल देख लोगे तो मेरी गारंटी है 20 सेकंड के अंदर उस सवाल को सोल्व कर दोगे आप। मारिया अपनी नाव से यात्रा कर रही है, हवा ने उसकी टोपी को उड़ा दिया। टोपी धारा की दिशा में बहने लगी। मारिया ने जब तक महसूस किया कि उसकी टोपी गिर गई तब तक वह 12 मिनट धारा की विपरीत दिशा में चल चुकी थी। बताओ, ये है ना नाव पे बैठी थी ना, तो इसका नाम मारिया है। ये जरूर है ना माल पी के बैठी होगी, जरूर गांजा पी के बैठी होगी। ठीक है, तभी तो इसकी टोपी गिर गई और ये 12 मिनट तक चल रही है, फिर भी इसको पता ही नहीं है। आप खुद ही बताओ कि आपके सिर पे टोपी लगी है, टोपी आपकी गिर जाए, आपको पता लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना पता। अब ये 12 मिनट तक चले जा रही है, नाव पे चले जा रही है, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव मोड़ दी उसने वापस, और वापस वो लेने गई तो उसको पता लगा कि टोपी उसकी 3 किलोमीटर दूर उड़ गई थी। तो उसकी दूरी अपने को निकालनी है कि कितनी दूरी उसने कवर करी, वो अपने को निकालना है। आपका टाइम तो ख़त्म हो ही चुका है। अब मैं समझाता हूँ आपको सवाल। ठीक है, ये कोई मारिया नाम की कोई खूबसूरत सी लड़की थी। ठीक है, फ़ोटो तो बनती नहीं है पर जैसी भी बन रही है वैसी समझ जाना कि हाँ ये कोई लड़की थी मारिया नाम की। ठीक है, इसने लगा रखी थी भाई साहब केप। इसने क्या लगा रखी थी? केप लगा रखी थी। ठीक है, ये केप लगा रखी थी इसने। अब ये नाव पे जा रही थी तो ठीक है, ये नाव चला रही थी, इसके नीचे नाव भी बना लेते अपन। ठीक है, मेरे से तो बनती नहीं है नाव, लेकिन समझ जाना कि हाँ ये नाव पे बैठी थी। ठीक है, ये नाव पे बैठी थी। ठीक है, ये पानी में तैर रही थी ऐसे। हवा आई, इसकी टोपी उड़ गई। क्या आई? हवा आई, इसकी टोपी उड़ गई। ये टोपी गिर के पीछे चली गई। और ये क्या है कि ये 12 मिनट तक आगे चल चुकी। ये 12 मिनट तक आगे चल चुकी और इसकी टोपी तो पीछे ही उड़ गई। ये टोपी उड़ी ना, जहाँ से ये 12 मिनट चल चुकी है। ठीक है, अब ये वापस इसको टोपी लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई जब ये 12 मिनट में आगे पहुंची है तो टोपी तक आने के लिए भी इसको 12 मिनट ही लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? आप खुद ही बताओ कि यहाँ पे इसने टोपी पहन रखी थी, ये टोपी इसकी उड़ गई, उसके बाद में ये 12 मिनट आगे चली गई, तो टोपी तक वापस आने के लिए भी इसको 12 मिनट वापस जाना पड़ेगा। मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 24 मिनट का। और 24 मिनट को आप क्या बोल सकते हो? 24/60 यानी 2/5 बोल सकते हो कि 2/5 आवर लग रहा है इसको। ठीक है, कि ये टोटल कितना कवर करेगी? 24 मिनट को कवर करेगी ना मेरे भाई। 12 मिनट तक तो ये आगे चल चुकी, अब ये वापस 12 मिनट गाड़ी चलाएगी वहाँ तक जाने के लिए, तो टोटल 24 मिनट का रास्ता ये तय करेगी टोटल। तो 24 मिनट को आप क्या बोल सकते हो? 2/5 आवर। और इसकी डिस्टेंस इसने दी है कि 3 किलोमीटर टोपी जो है वो दूर उड़ गई थी। तो ये क्या है कि 2/5 आवर में कवर कर रही है 3 किलोमीटर को। तो अपने को वैल्यू बतानी है 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 थी 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर। और ये 7.5 ही जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताओ आपको तरीका समझ आया नहीं आया? मारिया की टोपी आपने उड़ा दी, आपको तरीका समझ आया या नहीं आया? सवाल बड़ा है, बाकी सॉल्यूशन जितना बड़ा सवाल उसका उतना ही छोटा सॉल्यूशन। जितना बड़ा सवाल होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही घटिया और उतना ही छोटा होगा। ठीक है, 12 मिनट तक ये चल रही है ना, तो 12 को डबल कर दो जस्ट, क्योंकि टोपी गिर के उड़ी यहाँ पे जैसे, तो 12 मिनट ये आगे चली गई थी, तो 12 मिनट इसको वापस आने में भी लगेंगे, क्योंकि 12 मिनट में तो ये यहाँ पे पहुँचेगी जहाँ टोपी गिरी थी। फिर 12 मिनट यहाँ पे लगेंगे जाने में उसे जहाँ पे टोपी गिरी है। तो 12 और 12 24 मिनट ये तय करेगी। 24 मिनट का मतलब 2/5 आवर, और 2/5 आवर की इसको वैल्यू दी है कि 3 किलोमीटर दूर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7.5 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है। इस वाले सवाल को बताओ, बता दो जल्दी से। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बता दो।
त्रिभुज ABCA DEF में एक त्रिभुज बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मिड पॉइंट थ्योरम है, क्या होती है, इतनी लल्लू थ्योरम है, इतनी लल्लू थ्योरम है कि मैं कहता हूँ आज के बाद आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। और याद नहीं रहेगी तो मैं याद करवा दूंगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, मैं याद करवाने के लिए बैठा हूँ ना आपको। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है मेरे भाई, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा बहुत प्यार से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है वो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। ये त्रिभुज AB और C है मेरे पास। अब अपने को क्या दिया हुआ है कि DEF जो है वो BC CA और AB पर स्थित है। BC पर स्थित है D, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया D। उसके बाद CA पर स्थित है E, तो मैंने ये CA पर स्थित कर दिया मेरे भाई E को। और फिर ये F जो है वो AB पर स्थित है, तो ये मैंने कर दिया मेरे भाई F को यहाँ पर स्थित, ठीक है। अपने को क्या बताना है कि त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, मतलब इन तीनों को मिलाने के बाद इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा। अब मेरे भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो ये AB है ना, ये AB किसके बराबर होगा, जो AB की साइज होगी ना वही साइज किसकी होगी, E और D की। AB जो है वो डबल होगा किसका, ED का। AB किसका डबल होगा, ED का। उसके बाद में आप इस पे आ जाओ कि AC जो है वो डबल होगा किसका, AC किसका डबल होगा, B और D का। मतलब B और D AC का हाफ होगी। सेम टू सेम आप क्या करोगे, सेम टू सेम B और C जो है वो डबल होगी किसकी, F और E की। आगे चीज़ समझने में ये कलर समझ लेना कि जो ये जो वैल्यू है ना AB जो है वो डबल होगी किसकी, इसकी E और D की, ठीक है। ये साइड साइड देख लेना, एक एक साइड वाली, ठीक है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है कि आधा और डबल, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस तरीके में, अब आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा या तो आप इन तीनों को जोड़ लो, 25.6, 18.8 और 20.4, और तीनों को जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि अपने को इसका परिमाप बताना है, इस वाले का परिमाप अपने को बताना है। तो मेरे भाई ये जो भुजा होगी इनका आधा आधा ही तो ये होगा परिमाप। जैसे आप ये मानो कि AB की साइज है 20, तो E और D का कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। मतलब इसको और इसको जोड़ोगे तो ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो तीनों को जोड़ लो, 25.6 प्लस 18.8 प्लस 20.4 और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 64.8। तो 64.8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा मेरे पास निकल के। यहाँ पे सही लिख लेना एक बार, ये क्या है कि थोड़ी यहाँ पे कितना आ जाएगा 32.4, और ये 32.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32.4। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये 20 और 10 कहीं नहीं दिया गया है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब ये आज के सवाल थे अपने, नंबर बताना मेरे को कितने नंबर आए आपके टोटल नंबर में से, 40 नंबर में से आपको कितने नंबर आए ये मेरे को बता देना। क्लास पसंद आई होगी आई थिंक, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, पढ़ते रहो आराम से। मैं डेली तैयारी कराऊंगा जितने जब तक CGL का एग्ज़ाम चलेगा 1 तारीख तक अपनी तैयारी यहाँ पे ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।